झज्जर के गांव पाटौदा स्थित संस्कारम विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़। संस्कारम विश्वविद्यालय में पहुंचने पर राज्यपाल का और उनके साथ पहुंचे शिक्षा मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव का जिला प्रशासन और संस्कारम ग्रुप की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल ने कहा कि मुझे झज्जर पहुंचकर बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से संस्कारम ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, ये पूरे इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है। इस विश्वविद्यालय में पढ़कर विद्यार्थी नए आयाम स्थापित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि झज्जर जिले के लिए बड़ी खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय जिले में बना है, जिससे हमारे बच्चों के शिक्षा में आने वाले समय में बहुत लाभ मिलेगा और इस विश्वविद्यालय में पढ़कर हमारे बच्चे जिले और विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि ऐसे एरिया में विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है और संस्कारम ग्रुप ने अब तक जितना भी काम किया है वो सराहनीय है। चाहे वो स्कूल खोलने की बात हो, इसमें भी उन्होंने नए आयाम स्थापित किए हैं और विश्वविद्यालय में भी संस्कार ग्रुप नए आयाम स्थापित करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्कूल बंद करने वाले और युवाओं को नशे में अपराध की तरफ धकेलने वाले सवाल का भी जवाब दिया और कहा कि मुझे पता नहीं उन्होंने ये बयान दिया या नहीं दिया, लेकिन अगर ऐसा बयान दिया है तो गलत दिया है। वो किसी भी क्षेत्र में आ जाएं, हमने उनसे बेहतर काम किया है। चाहे किसानों को मुआवजा देने की बात हो या खिलाड़ियों को नौकरी में सम्मान देने की बात हो, हमने कांग्रेस की सरकार से बेहतर काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था, मैंने उसी दिन कहा था कि ये गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये बात तो सही है कि कांग्रेस का जनाधार पूरे देश में है, लेकिन कांग्रेस के पास समर्थक लोग नहीं है, उसके पास सांसद नहीं है और इसलिए उसका कोई आधार नहीं और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी अपने आप को उसके बराबर समझते हैं और जब तक एक दल के लिए सम्मान न हो तब तक गठबंधन नहीं चलता। और हमारा गठबंधन इसलिए था कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और उसके पास 200 सांसद थे और औरों के पास किसी के पास 30 थे और किसी के पास 25 थे, तो हमारा गठबंधन चला और उस इंडिया गठबंधन को तो चलना ही नहीं था, उसको तो अपनी मौत मरना है। जो इंडिया में रह रहे हैं थोड़े दिन में वो भी छोड़कर चले जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जब लालू यादव की सरकार गिरते ही ईडी की पूछताछ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे ईडी का कोई लेना देना नहीं है और जब हम सरकार में नहीं थे तब से लालू जी से पूछताछ हो रही है। जब पहली बार तो नहीं हुई, इस बार हम तो कई साल बाद आए हैं, उससे पहले भी लालू जेल काट चुके हैं। और सभी बंधुओं, आज मुझे बहुत ही खुशी लगा है, आज इस संपूर्ण क्षेत्र में ये संस्कारम यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही अच्छा आदर्श के साथ एक बहुत अच्छा काम आज व्यापक दृष्टि से काम कर रही है। मैंने आज जो यहाँ का जो यूनिवर्सिटी का प्रांगण देखा हूँ, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बढ़ाया और जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि संस्कारम यूनिवर्सिटी ये जो है वर्ल्ड में जो है अच्छा नाम लाएगा, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। इसलिए हमारे डॉक्टर महिपाल जी और उनके टीम एक संकल्प के साथ आगे आए। ये संस्कारम यूनिवर्सिटी छोटा सा पहले स्कूल के रूप में एक पौधा था, लेकिन आज छोटा पौधा बढ़ते 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 आज एक वटवृक्ष बन गया है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी के रूप में आ रहा है। स्कूल के साथ कॉलेज हो गए, अभी वेटरनरी में पशु विद्यालय में जो अभी इन्होंने शुरुआत किया है, हमारे कंवरपाल जी बताए, यहाँ के जो दूध देने वाले गाय है, जो पशु है वो उत्कृष्ट पशु है और दुनिया के नंबर 1 रहे, ऐसे उन्होंने बताया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। देश में ये बहुत ही ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को बहुत मदद मिलेगी। ये वेटरनरी यूनिवर्सिटी से और उत्कृष्टता भी बढ़ेगी। मुझे बहुत ही आज इस कार्यक्रम में उद्घाटन करने के शामिल हुआ, इसलिए मैं बहुत ही चलाने का जिस प्रकार से संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पूरी टीम को, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। हुड्डा साहब को एक बार दोबारा बुलाया गया है जी। देखिए, बहुत ही
खुशी की बात है ये कि एक ऐसे इंटीरियर एरिया में यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है और इन्होंने जितना काम अभी तक किया, चाहे वो स्कूल खोलने की बात है, उसमें भी इन्होंने जो एक नए आयाम स्थापित किए वो भी ग्रामीण क्षेत्र में है, और यहाँ पे भी जो वेटरनरी कॉलेज ने खोला उसमें भी नए आयाम स्थापित किए। वर्ल्ड क्लास जो है सीमेंस यहाँ से जयरा जो सबसे टॉप वो है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इन सारे कामों में अब तक जो नए आयाम स्थापित किए, ऐसे ही यूनिवर्सिटी के मामले में भी नए आयाम स्थापित करेंगे और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सर, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दौरा था झज्जर में। उन्होंने अपने रैली में संबोधित करते हुए कहा कि हमने स्टेडियम बनाए, हमने स्कूल बनाए, लेकिन इस सरकार ने जो बच्चों को है नशे की तरफ धकेलने का काम किया, स्कूल बंद कर दिए। अगर देखिए, क्या दशा है मुझे ये नहीं पता उन्होंने ऐसा बयान दिया नहीं दिया, अगर दिया तो बिल्कुल गलत बयान है ये। हमने खिलाड़ियों को जिस प्रकार से पॉलिसी बनाई, उनके साथ भेदभाव समाप्त किया। स्वयं खिलाड़ी भी मानते हैं कि सबसे अच्छा काम इस सरकार ने किया। हम ज़्यादा खिलाड़ियों को इनाम दे रहे हैं, वो किसी क्षेत्र में आ जाएं, कोई भी चाहे डेवलपमेंट है, अगर हम उनसे 3 गुना ज़्यादा हैं तो फिर तो मैं मानोगे हम ठीक हैं। अगर किसानों का आ जा मुआवजा देने का, तो उसमें भी अगर हम कई गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा है उनसे भी। ऐसे ही खिलाड़ियों को नौकरी देने में आ जाएँ, चाहे खिलाड़ियों को सम्मान का जो रूप में जो दंड दिया गया उसके बारे में आ जाए, किसी भी उसमें अगर वो आएंगे तो हम उनसे बहुत आगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने आज भी पूछताछ की है सर, इसको लेकर क्या कहना? नहीं, देखिए, अब ये ईडी का मामला है, वो तो ईडी बता सकती है क्या विषय है क्या नहीं, मेरी समझ से बाहर का बिहार के मामले को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से निकलकर एनडीए गठबंधन में फिर से आ गए। देखिए, मैंने जिस दिन एनडीए गठबंधन बना था ना, मैंने उस दिन ही कहा था चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा गठबंधन चलता है जब एक बड़ी पार्टी हो जिसके पास ज़्यादा सांसद हो, जिसका आधार ज़्यादा हो। ये बात तो सही है कि कांग्रेस का आधार पूरे देश में है, लेकिन कांग्रेस के पास उसके समर्थक लोग नहीं हैं, उसके पास एमपी नहीं है, तो इस वजह से उसका कोई आधार नहीं। इसलिए जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं ना, वो भी अपने आप को उसके बराबर समझते हैं, क्योंकि उनके पास भी इतने एमपी हैं। तो ऐसे में जब किसी एक दल के प्रति सम्मान ना हो तब तक गठबंधन चलता नहीं। हमारा गठबंधन इसलिए था क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी थी, अगर उसके पास 200 सांसद थे, दूसरों के पास 30 थे, किसी के पास 25 थे, तो वो गठबंधन चला। इसने चलना ही था, इसे तो अपनी मौत मरना, जो रह रहे वो थोड़ी देर में छोड़ जाने वाले हैं। लालू यादव कल सत्ता से बाहर हुए थे, आज ईडी की पूछताछ चल रही है। नहीं, ईडी का इससे कोई लेना देना नहीं। तो लालू जी के तो जब वो सरकार में भी थे, कहीं भी थे, तब से जांच चल रही, कोई आज पहली बार जांच तो नहीं है। हम तो कई साल बाद है, उससे पहले जेल भी काटी आए थे।